महाकुंभ का समापन हो गया। 45 दिन के इस अभूतपूर्व आयोजन में दुनिया ने भारत की सनातनी संस्कृति की अद्भुत तस्वीर देखी। पहली बार आस्था का ऐसा सैलाब किसी ने देखा। 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे। 50 लाख से ज्यादा विदेशी भक्त पहुंचे। 70 से ज्यादा देशों के लोग प्रयागराज पहुंचे। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान कि अमेरिका से दोगुनी आबादी और दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचे थे। हैरानी की बात यह कि इन सब के बावजूद विपक्ष गंदगी, भगदड़ और व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने में लगा रहा। इस बीच महाकुंभ पर एसपी प्रवक्ता अमित जामी ने औरंगजेब काल का समर्थन किया। कहा कि श्रद्धालुओं पर औरंगजेब शासनकाल से ज्यादा अत्याचार हुआ। उन्होंने कहा कि महाकुंभ कुप्रबंध का उदाहरण है। सवाल है कि आखिर महाकुंभ की आलोचना से विपक्ष को क्या हासिल हुआ। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान कि दो घोर सनातनी सरकारें अपने आप को डिक्लेयर करती हैं हिंदुत्व सरकारें। इतना तो मुगल जब बादशाह रहे होंगे, औरंगजेब जब बादशाह रहा होगा, इतनी हत्याएं तो कुंभ में तब नहीं हुई होंगी हमारे सनातन हिंदू भाइयों की। जितनी ये डबल इंजन की हिंदुत्व सरकार के राज में लोग मारे गए, लाशें नहीं मिल रही हैं, किसी के पिता नहीं मिल रहे हैं, किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी का बेटा नहीं मिल रहा है, चप्पलें मिल रही हैं वहाँ पे। मजहबी वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी कितने निचले स्तर तक गिरेगी। औरंगजेब जो दुर्दांत हत्यारा था, निर्दयी था, क्रूर था, उसकी तुलना आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी महाकुंभ के लिए, सनातन के लिए लगातार अपमानजनक टिप्पणियां करती रही और अब वो औरंगजेब को नायक बताने का प्रयास कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी से तुलना करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। औरंगजेब से तुलना तो एक अंग्रेजी अखबार ने जब अखिलेश यादव की थी तो अखिलेश यादव को भी बहुत नागवार गुजरा था। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता औरंगजेब से तुलना करके समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से मटियामेट करने पर उतारू हुए। और ऐसे में बड़े सवाल। महाकुंभ को देख दुनिया हैरान, विपक्ष हुआ परेशान। समाजवादी पार्टी को औरंगजेब का शासन लगा बेहतर, कुंभ में व्यवस्था दिखी बदतर। महाकुंभ का भव्य समापन, आस्था से अर्थव्यवस्था को लगे पंख। आयोजन में विपक्ष को दिखा खोट, आलोचना से मिलेगा वोट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, बहुत पढ़े लिखे और सज्जन हैं आपके प्रवक्ता जावेद साहब। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ था जो इस महाकुंभ में हुआ। तात्पर्य क्या है? बताना क्या चाह रही है समाजवादी पार्टी? कहना क्या चाह रही है? धन्यवाद राहुल भाई। और देखिए, होता क्या ना कि शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना भारतीय जनता पार्टी की एक तरीका है। और कहीं ना कहीं किसी भी उदाहरण को किस रूप में लेना है, उसको कहाँ पे कैसे फिट करना है, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत पारंगत है। और जहाँ तक कि अमित भाई की बात है, तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया। और अगर किसी चीज की मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को किस तरीके से करना चाहिए, एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं उसके, लेकिन उन्होंने उसका उदाहरण दिया था। कहीं उनकी ऐसी मंशा नहीं थी कि किसी को आहत करे, एक बात। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से अव्यवस्था पे सवाल उठाया है। कहीं कोई ऐसा बात नहीं कही है, क्योंकि जब आपने देखा कि जब बिजली के, चाहे आपने बिजली के खंभों से लेकर के, चाहे अव्यवस्थाओं, जब लोग गौलोक वासी हो गए तब से लेकर के, चाहे टेंट में आग लगी, हर एक जगह पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। वो इस वजह से उठाए ताकि जनता जनार्दन को सहूलियत प्राप्त हो सके और जनता जनार्दन सहूलियत से, बड़े आराम से जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ा सके, डुबकी लगा सके, जो पुण्य है उनको अर्जित कर सके। उनकी कहीं पे भी कोई ऐसी मंशा नहीं रही है। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तोड़ेगी, कहीं उसको मरोड़ेगी और कहीं पे फिट करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें पारंगत है, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। लेकिन अमित भाई ने जो बात कही है उसको उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर पेश किया। मैं ये जरूर मानता हूँ कि उनको किसी और चीज का उदाहरण देना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहीं भी, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि लोगों को सहूलियतें मिलनी चाहिए थी। बल्कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था कि जो डेट है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं वो लोग भी स्नान कर ले आराम से। इसमें किसी प्रकार की कोई गुरेज होना भी नहीं चाहिए सरकार को।
बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस डेट को और आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं वो लोग भी स्नान करें। कौशल कांत मिश्रा जी, उदाहरण दिया था, मंशा नहीं थी। और जो कुंभ शुरू होने से पहले सवाल अखिलेश यादव का था, कुंभ के दौरान था, अब आगे भी होगा। वो मंशा इसलिए नहीं कि विरोध के लिए, सनातनी विरोध, बीजेपी विरोध, वो इसलिए थी कि वो सवाल उठाएंगे तो व्यवस्था बेहतर होगी। आज अभिषेक वाजपेयी जी यही बता रहे हैं। मुझे मतलब राहुल जी, वैसे तो एंकर आप हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पोस्ट कर रही है। तो मेरे पास आने से पहले मुझे लगता है सुधा जी से एक बार पूछ लेना चाहिए कि जो ये आपने सुनाया उसको सुन करके जनता को क्या समझना चाहिए। उसके बाद अगर आप कहें तो मैं बोलूं, बाकी आपकी इच्छा, आप अगर आज्ञा देंगे तो मैं कंटिन्यू। अब अभिषेक वाजपेयी जी क्या कहेंगे, उन्हीं की पार्टी का है, वो क्या कहेंगे आप समझिए ना, क्या कहेंगे। सुधा जी से पूछिए। सुधा जी नहीं, मैंने कौन सी ऐसी बात की? देखिए कभी कदार, देखिए राहुल भाई, देखिए कभी कदार होता क्या है, ठीक है, हमारी मनसा कुछ और, हाँ, मैं समझ रहा हूँ अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है, आपकी पार्टी का मामला था। कौशल कांत जी कह रहे हैं कि सुधा जी से पूछ लेते हैं, सुधा जी से ही पूछ लेते हैं। हाँ, पहले उनसे पूछ लीजिए। हाँ, सुधा जी, क्या आपको लगा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? से आप पूछ रहे हैं तो कौशल भाई को जवाब देना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा एक बार विपक्षी दल के एक सहयोगी से, और भी हमारे साथ मेहमान, उनसे भी पूछ लेते हैं, उन्हें भी लग रहा है। वैसे बात तो सही कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर तो मीडिया पर आरोप लगता है। अब आप बीजेपी को कह रहे हैं तो ठीक है। सुधा जी, आपको क्या लगा? आप मुझसे किस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं? कि औरंगजेब का शासनकाल जितना अत्याचार नहीं हुआ इस महाकुंभ में हो गया। ये वाली लाइन है, बाकी तो बाद में बात करेंगे आपसे। नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपके चैनल पे अभी जब डिबेट करने बैठी हूँ तो मैं अपने पार्टी का पक्ष रखूंगी या कौशल कांत भाई बताएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग जवाब दूंगी। आप मुझे बता दें। तो ठीक है, मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं, इस सवाल को भी यहीं खत्म करता हूं, और चर्चा में मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। सब अपनी अपनी पार्टी की बात करेगा, कोई एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएगा, और खासकर आप जी। चलिए मैं ही बोल देता हूं, सुधा जी अपने पोर्टल में बता देंगी कि ये जो बयान दिया था समाजवादी पार्टी के प्रकांड विद्वान प्रवक्ता ने, वो कितना सही और कितना गलत है। इसमें मैं जवाब सिर्फ ये देना चाहूंगा, ये बाबर के डीएनए वाले औरंगजेब की औलादों को तो हमेशा औरंगजेब का शासन ही अच्छा लगेगा। इसलिए वो आज सनातन के परचम को लहराने वाली माननीय योगी जी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं जो पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है, जिसमें 64 करोड़ लोग, आधी आबादी सनातन की जो भारत में रहती है, जिसको में डुबकी लगाई हो, 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, 80 देशों से ज्यादा लोग आकर के स्नान करे हैं। तो ये परचम देख करके तो औरंगजेब की औलादों को और बाबर के डीएनए वालों को तो कष्ट होगा ही होगा। पर अभिषेक भाई से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि राम गोपाल जी का बयान है, राम मंदिर तो बेकार है, ये उनका बयान है। आपके समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो अभी एग्जिस्टिंग सांसद है, उन्होंने राम नाम का पटका नहीं डाला और कहा कि मेरी विचारधारा तो जग जाहिर है। इसके अलावा आपके पार्टी ने जब आपकी सरकार थी तो कांवड़ यात्रा बंद करवाई थी, आपकी सरकार जब थी तो 84 कोसी परिक्रमा बंद करवाई थी, आपकी सरकार थी तो थानों में होने वाली जन्माष्टमी बंद। ये सब वो फैक्ट है जो आपने, और आपके एक महान ठीक है कौशल कांत जी, जिन्होंने नहीं सुनिए राहुल जी, महान महासचिव थे जो अपनी एक रामचरित मानस छपवा रहे थे। तो इन बातों पे जरा अभिषेक भाई अपना विचार जरूर दें। नहीं वो तो ठीक है कौशल कांत जी, उनका यह भी कहना है कि देखिए कुंभ शुरू होने से पहले, कुंभ के दरमियान सवाल इसलिए ताकि जो कमियां वो दिखाए वो कमियां दूर हो और जो आम जनमानस है, श्रद्धालु है, उन्हें सुविधाएं मिले। और वो कह रहे हैं इसमें क्या है, कबीर जी ने कहा है निंदक नीरे राखिए, अब निंदा नहीं करेंगे वो। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके जो भी कमी रह गई है पूरे प्रदेश की जनता से, पूरे देश की जनता से, पूरे विश्व की जनता से क्षमा चाहता हूं अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो। लेकिन आप उसमें प्रशासन पे सवाल उठाइए, आप उसमें योगी जी पे सवाल उठाइए, पर आपको यह कोई नहीं देता कि कोई कहे मृत्यु कुंभ, कोई कहे कितनों को नौकरी मिली, कोई कहे तो कुंभ बेकार फालतू है, और कोई कहे कि
औरंगजेब के समय में इतनी दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी जितनी इस समय हुई। तो ये इसमें कुंभ का प्रशासनिक फेल्योर नहीं नजर आ रहा है, इसमें इनके मन का डीएनए नजर आ रहा है। और मैं अपनी साथी प्रवक्ता से कहूंगा कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो जरूर मेरे को करेक्ट करे। मैंने सुधा जी से की बात की। ठीक है, सुधा जी करेक्ट कर दीजिए अगर गलत है। देखिए राहुल जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर सरकार, चाहे जो भी जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, सबका उद्देश्य और सबका कर्तव्य होता है कि वो जनता के हित में कार्य करे। ये सबको पता है। और अगर समस्याएं हुई हैं, आप उसको मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि समाधान आएंगे? किसने कहा, किस पार्टी के लोगों ने कहा कि वहां पे लोग अपने सनातन संस्कृति के लिए नहीं जा रहे हैं? सबने सवाल जब भी खड़े किए, वहां की अव्यवस्थाओं पे खड़े किए। हमारे कौशलकांत भाई ने सब बता दिया, सारे आंकड़े बता दिए। जो आंकड़े बताए हैं, अगर हम भारत की जनसंख्या के अकॉर्डिंगली बात करें, तो जो हिंदुओं की जनसंख्या है, उसमें से हर 3 व्यक्ति पे 2 व्यक्ति कुंभ गए अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर मैं अपने आसपास के लोगों के पास देखूं, जहां मैं रहती हूं, जहां आप रहते हैं कोई, तो ये आंकड़े आपके फेल हो जाएंगे। मैं फिर भी मान लेती हूं, मुझे नहीं उस पर ऐतराज करना है। मुझे ऐतराज इस बात पे है कि जिस सरकार के पास हर एक आंकड़ा है, हर घंटे का आंकड़ा है। मैंने कहा था, उस दिन भी आपके साथ कहा था मैं राहुल जी, कि सर पे गठरी रख के चलती वो महिला जो अपने सनातन संस्कृति, अपनी धार्मिक आस्था के निर्वहन के लिए जा रही है, अगर वो अपने घर वापस नहीं लौटती है, मेरा विरोध उसके लिए है। और क्या ये विरोध करना कौशलकांत जी को खराब लगता है? अव्यवस्थाओं को लेकर अगर आप बात नहीं करेंगे, हम बात तो यही कर रहे हैं ना। किसने कहा कि धार्मिक आस्था वहां नहीं होनी चाहिए? किसने कहा कि अभी तक कुंभ नहीं हुआ है, इन लोगों ने पहली बार करा दिया? किसने कहा कि जो ये अनवरत कई वर्षों की श्रृंखला है जो चली जा रही है सतत, ऐसा तो है नहीं पहली बार हुआ, या इन्होंने आयोजन करवा दिया पहली बार? धार्मिक आस्था पहली बार फलीभूत हुई नहीं हुआ है ना। हाँ, ये तो जनसंख्या मैं भी बढ़ रही मानता है हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन राहुल जी, मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं की हूँ। मैं सीधा, मेरा प्रश्न सरकार, भाजपा के प्रवक्ता हमारे कौशलकांत भाई और आपसे भी है कि अगर एक व्यक्ति उस 64, 66, 63 जितने भी करोड़ लोग आए, अगर उसमें से एक भी व्यक्ति सरकार के किसी भी कारण से या मान न भी कारण से अगर वो मृत पाया गया, अपने घर वापस नहीं लौटा, तो क्या जिम्मेदारी नहीं है? आप कह देंगे कि कुछ हादसे हो जाते हैं, इनके मंत्री मालिनी जी ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा। तो ऐतराज मेरा बहुत, मैं खुद अपने सनातन संस्कृति, अपने धर्म, अपनी आस्था को अपने व्यक्तिगत रूप में पूरी करती हूँ। मैं कौशलकांत भाई से या राहुल जी से या अभिषेक से जितना, उन्होंने तो हाथ जोड़कर, कौशलकांत ने हाथ जोड़कर, कौशलकांत मिश्रा ने हाथ जोड़कर कहा है कि कोई अगर दिक्कत हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना वो मांगते हैं। उन्होंने ये भी बात कही, वो ठीक है, ये वो ठीक है, लेकिन उनका एक सवाल भी आपसे था, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। सुधा मिश्रा जी, एक सवाल भी आपसे था कि मृत कुंभ भी बताया गया इस कुंभ को, महाकुंभ को, ये भी बताया गया कि नहाने से बेरोजगारी आएगी, क्या गरीबी दूर में हुआ है? सुनिए राहुल जी, सुन लीजिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, सब लोग यहाँ पे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं। अपनी भारतीय सनातन संस्कृति में नास्तिक, आस्तिक, निराकार, साकार सब मानने वाले लोग रहे हैं, और उसी धर्म के बीच में समाज में लोगों ने धर्म का विरोध किया, धर्म को गाली की। उसके बाद भी जो साकार को मानने वाले लोग थे, जो शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, सब उसी के बीच में रह के एक साथ रहते रहे, कभी इस तरह से नहीं हुआ। सुधा मिश्रा जी, आप कह रहे हैं ना कि सब पढ़े लिखे हैं, सब नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि रावण भी शिव जी की पूजा करता था, रावण भी शिव जी की पूजा करता था, श्री राम जी भी पूजा करते थे शिव जी की। उसमें देखिए ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने कहा ना सब पढ़े लिखे हैं। मैं बताने की मैं कह रही हूँ, नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ, आप नहीं समझ रही। उनका जो दूसरा सवाल था, एक मिनट, छोटा सा सवाल, कौशलकांत जी एक मिनट, बिल्कुल सुधा मिश्रा जी, उनका एक छोटा सा सवाल था, ठीक है, वो कह रहे प्रशासनिक सरकार से सवाल कीजिए, उसके लिए वो कह रहे तैयार है, प्रशासनिक जो भी हुआ है उसके लिए वो तैयार है। लेकिन ये जो कहा गया, ये मृत्यु कुंभ, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया, संगम में नहाने से गरीबी दूर होगी क्या, ये तमाम ये चीजें कही गई ना, इससे होता है कि आस्था पर चोट पहुंचती है किसी की। राहुल जी कैसी बात कर रहे हैं? मेरी नदी, मेरा स्नान, मेरी आस्था, आप कैसे जटिल कर देंगे? आप कैसे कर देंगे? जो खड़गे जी से पूछिए, बात करिए, कैसे खड़गे जी से पूछिए, ममता जी से पूछिए, आस्था इतनी कमजोर लालू जी से पूछिए,
हम भारतीयों के जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, उनकी आस्था इतनी कमजोर नहीं है। राजनीतिक जो अपनी पिपासा को पूरा करने का आप यहाँ पर आ गई बात वही, कौशल कांत जी, बात आ गई वही कि आप लोग अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ना, उससे आपने जोड़ दिया। राहुल जी, सुधा जी बार बार नहीं, एक चीज कि आस्था की बात है, आस्था की बात है। मैं यहाँ कांग्रेस की बात पूछ रहा हूँ, मैं प्रवक्ता कांग्रेस की है, तो मैं कांग्रेस की बात पूछ रहा हूँ। कांग्रेस की बातों का जवाब बताइए ना मेरे को कि खड़गे साहब ये कैसे कह सकते हैं कि रोजगार कितना मिल गया, और आप गठबंधन क्यों में लालू यादव की गोद में जाकर अगर आप परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हो, फरवरी में आ रहे हैं की परीक्षा और आप मृत्यु की बात करने वालों के साथ जाकर सरकार बनाते हैं, राहुल जी ऐसे करने की तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। सुधा मिश्रा जी ने एक बात भी बड़ी अच्छी बोली कि सरकार कोई भी रहे, सब आयोजन करवाती है सरकारें। एक होता है मंसूबा, वो आयोजन सरकार भी ना कराए तो भी वो आयोजन होगा महाकुंभ का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता है मंसूबा कि सरकार कितने वृहद स्तर पर कितने अच्छे तरीके से कराना चाहती है, वो आप लोग आकलन खुद कर लीजिए। अब इसे चाहे धर्म से जोड़िए, चाहे राजनीति से जोड़िए, चाहे जिससे जोड़िए, मंसूबा होता है। अब वो मंसूबा किसका दृढ़ है, किसका संकल्पित है, वो सब समझे। काफी देर से अभिषेक वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं दोनों साथियों से सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, कौशल कांत जी, जब आजम खान को मंसूबा तो इसे ही कहते हैं, अध्यक्ष बनाया गया था कुंभ कमेटी। एक मिनट, आप जब कौशल कांत जी, आप जब मंसूबे की बात कह रहे थे तो मुझे लगता है कि तो सवाल नहीं पूछेंगे। कौशल कांत जी, जब मंसूबे की बात कह रहे थे, जब मंसूबे की बात कह रहे थे तो मुझे लगता है कि मंसूबा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहीं पे भी शुद्ध नहीं था, क्योंकि जब व्यक्ति कुंभ के साथ रोजगार की जब बात करने लगा, ये चीज बढ़ रही है, वो चीज बढ़ रही है। दिसंबर में पहले भी कहा कि जिस समय दिसंबर में 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर जीएसटी का कम हो गया, जीएसटी का टर्नओवर तो बढ़ना चाहिए था ना। जनवरी का आंकड़ा भी अभी आ ही रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपने कहा कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए लगा करके इतने लाख करोड़ रुपए लेकर के आ रहे हैं, तो वो मतलब आप आस्था के नाम पे धर्म के नाम पे आप बिजनेस करने को चाह रहे थे। अभी आप ही ढिंडोरा पीट पीट करके कह रहे थे, इनके भारतीय जनता पार्टी के कई सारे प्रवक्ता उदाहरण दे रहे हैं कि एक व्यक्ति कैसे बिना पैसे लगाए कैसे पैसा कमा रहा है। उसको आपने रोजगार दिया है क्या? कितने दिन उसने पैसा कमाया? 45 दिन का उसका रोजगार था, तो बाकी दिन वो क्या कर रहा है आज के समय में? इसके बारे में भी आपको आंकड़े बताने चाहिए। वही वाली बात हो जाएगी। तब फिर अभिषेक जी, मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन एक चीज बता दीजिए, कुंभ सबने देखा, महाकुंभ भी हुआ, अर्ध कुंभ भी हुआ, कुंभ भी होता है, हर साल मेला भी लगता है। एक बात बता दीजिए कि कोई भी मुखिया रहा हो, मैं किसी की बात करता हूँ, समापन हो गया ना, समापन के बाद स्वच्छता कर्मियों से मिलना, पुलिस कर्मियों से मिलना, खाना खाना, हौसला अफजाई करना, छुट्टी की बात करना उनके, और आने वाले त्यौहार को लेकर उसे लेकर भी बात करना। कुंभ के दौरान गए, चाहे व्यवस्था रही चाहे ना रही, कम से कम उस प्रशासनिक अमले के बीच तो रहे। मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं व्यवस्था से जोड़ रहा हूं। देखिए, अगर एक मिनट कौशल कांत जी, देखिए, व्यवस्था पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा से प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि मंशा क्या है आपकी, मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास सहूलियत पहुंचनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप पैदल चला करके आप उसको वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या चीजें रहेंगी? देखिए, टाइम मेरे पास कम होता है, उसी वही बात करना था कि मंशा वाली के बात। माध्यम से जो व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंचा, उसने अपनी दम तोड़ दिया। एक बार भी किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? जो लोग गौलोक वासी हो गए, उनके आंकड़े आज तक भी आप शुद्ध तरीके से दे नहीं पाए। आप एग्जैक्ट आंकड़े देते कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन कितने लोग लापता हो गए, आप उसके आंकड़े नहीं दे पाए। अभिषेक वाजपेयी जी, राजनीति में इतनी भी शत्रुता ना हो कि अच्छाई भी ना देखी जाए। नहीं, हमने तो देखिए, हम तो हमेशा अच्छाई देखने की बात करते हैं। आपको वो काल भी याद होगा जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ केंद्र में थी, और बाकायदा केंद्र से कांग्रेस पार्टी ने जब बाहर विदेश में भेजा था डेलीगेट, तो उसमें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। आपको याद होगा, उसे ही शुद्ध राजनीति कहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज राजनीतिक में मायने ही चेंज कर दिए। कैसे उनके कैसे दूषित मानसिकता के हिसाब से वोट पाने के लिए उसको
उसको आगे बढ़ाया हम सबने देखा है। अभिषेक जी आपने कहा कि बहुत सारे प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़े बताने लगे। जब एक राष्ट्रीय पार्टी जो आपकी साथी पार्टी है, जिसके साथ मिलकर के आपने चुनाव लड़ा था, वो अलग की बात है कि वो आपको अखिलेश कहते थे और अखिलेश जी उनको चिरकुट पार्टी कहते थे। उसके अध्यक्ष ने ये कहा था, अरे सुनिए ना प्लीज, सुनिए जवाब। अरे तो भाई उसी बात जवाब सुनिए ना, उसी अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं भी बीच में बोल रहा था। आपका विजय रथ रोक दिया उत्तर प्रदेश में। अरे सुनिए ना भाई, विजय रथ आज भी माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री है। रोकने के बाद ये कंफ्यूजन है मजबूर आपको। कर दिया कि इसी कंफ्यूजन में कुएं के मोटक बने जिंदा रहिए। ये अभी भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी भी देश 5वीं इकॉनमी से 3री इकॉनमी बनने जा रहा है। हाँ, काम की बात सुन लीजिए। जब खड़गे जी सवाल उठाएंगे कि रोजगार कितना हुआ, अभिषेक जी सुन लीजिए। अभिषेक जी सुन जवाब में मैं नहीं, लीजिए। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री ये बता रहे हैं कि 1200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद, जो कुंभ के पूरे आयोजन के बाद, समापन के बाद जो जीडीपी में ग्रोथ होगी वो 1% की हुई। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। नहीं उनसे 3.5 लाख करोड़ रुपए कौशल कांत जी उससे नहीं लेना देना है विपक्ष को नहीं लेना देना। लेकिन सुधा जी एक मिनट, कौशल कांत जी, अभिषेक जी लेकिन सुधा जी अभिषेक वाजपेयी जी, कौशल कांत जी, अभिषेक वाजपेयी जी, जरा शांत रहिए। सुधा जी नहीं मान रहे हैं कि जीएसटी टर्नओवर खत्म हो गया। सुधा जी, अंत भला तो सब भला, यही कहते हैं ना हम लोग। अंत भला तो सब भला ये हम कहते तो हैं, लेकिन जो अभी भी ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे राहुल जी? मेरा हमेशा से प्रश्न रहा है कि अगर कहीं भी किसी भी आयोजन में कुछ समस्याएं हैं और नहीं माना जाए, आपने देखा था ना उस दिन पुष्प की वर्षा हो रही थी, उसके बाद आंकड़े आए थे सरकार के, और फिर भी आप लोग सोचते हैं कि हम लोग उसकी अनदेखी करके जो ये कह दें वही बात करें। कैसे करें? जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसे शब्दावली का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो शायद ही संवैधानिक हमारे इतिहास में ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया हो। शब्दों की भाषा की इतनी गिरावट, वो भी किसके लिए? अपनों के लिए। आपने कहा ना सब भला तो अंत भला, मैं भी जानना चाहती हूँ कि सब भला तो अंत भला। सुधा जी, कुछ बेहतर दिखा आपको महाकुंभ के दौरान? नहीं, मुझे तो सब कुछ दिखा। नहीं, मैं बेहतर की बात कर रहा, अच्छी तस्वीर। मैंने कहा ना कि मुझे वो जो गाड़ियां लाल बत्ती लेके घूम रही थी, सिर्फ वही नहीं, कुछ तो अच्छा दिखा होगा आपको। अरे कुछ तो क्या, लगातार कई वर्षों से देख रही। मैं इलाहाबाद में पढ़ी हूँ भाई, राहुल जी, इलाहाबाद में रही हूँ। मैंने कितने आर्थिक कुंभ देखे हैं, मैंने सच नहीं बोल पा रही सुधा जी। कैसी आप बात कर रहे हैं? हमने सच नहीं बोल पा रही सुधा जी, ऐसी क्या मजबूरी है? ये था कि घटनाओं ऐसा गठबंधन कितना जरूरी है, प्रयास किया गया। पहली बार क्या याद करना है? मैं आज 2025 में जिंदा हूँ, मैं आज की बात करूंगी? क्यों याद करूं मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, ये कि कुछ तो अच्छा देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर समापन महाकुंभ को लेकर और भव्य चर्चा, हालांकि ये राजनीति है, अपने अपने हिसाब से मुद्दे ढूंढ लिए जाते हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले, उसके साथ चलने तक, उसके बाद भी ये मुद्दा जारी रहेगा। लेकिन सवाल है, कुछ तो बेहतर हुआ होगा। जिस तरीके से 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाए, सवाल यह है कि सनातन पर चोट करो और दूसरे वर्ग का वोट लो। यही फलसफा राजनीतिक पार्टियों का है क्या वाकई बीजेपी सनातन वाली राजनीति कर रही है? आकलन आप लोग जरूर कीजिए। दो टूक मिलता है।